देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल की सीटें बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में कहा जाता है कि कहीं न कहीं यूपी से ही होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से ही पूर्व विधायक ललितेश त्रिपाठी जी। हम उनसे बात करेंगे। बड़ी संभावनाएं जताई जा रही है, लगातार गठजोड़ की जो स्थितियां हैं अलग अलग तरीके से भी देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के सहयोग से ताल ठोक सकते हैं ललितेश जी। हम उनसे बात करेंगे। ललितेश जी, क्या कुछ बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है आपकी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी से? क्या कुछ बातचीत चल रही है? जी, हम लोग की मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से लगभग एक हफ्ते पहले हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि तृणमूल कांग्रेस हर तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में है। ये निर्णय उनके ऊपर छोड़ा गया है कि अगर वो उचित समझें तो हम लोग को वो लोकसभा का चुनाव लड़ाएं। अगर उनको लगता है कि हम लोग का ज़्यादा उपयोग ये होगा कि हम लोग जगह जगह प्रचार करें तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी कौन कौन सी प्राथमिकता तौर पर सीटें रहेंगी? अगर हम पूर्वांचल की बात कर ले, किन किन सीटों पर आप चाह रहे हैं कि आपको कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर आप चाह रहे हैं कि आपको टिकट मिल जाए? देखिए, ये मेरे लिए विषय नहीं है। विषय इस चुनाव में जो हमको और समाजवादी पार्टी को लगती है कि जिस सीट पे मेरा उपयोग हो सकता है, जिस सीट को जीतने में मैं उनका सहयोग कर सकता हूं, उस सीट पे बेशक समाजवादी पार्टी लड़ाए। पर आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हम लोग के परिवार का लगाव चंदौली से भी रहा है, हम लोग का लगाव बनारस से भी रहा है, हम लोग का लगाव मिर्ज़ापुर से भी रहा है, सोनभद्र से भी रहा है और भदोही से भी रहा है। तो इन्हीं सब सीट में मुझे लगता है कि ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा संपर्क हम लोगों का, क्योंकि पारिवारिक संबंध इतने हैं इन सब जगहों में, वहाँ से लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। ललितेश जी, आपने पहले भी कहा है कि जहाँ से समीकरण सही होगा वहाँ से आप टिकट लेना चाहते हैं। जैसे मैं वाराणसी की बात कही तो वाराणसी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, चंदौली से पहले ही सीट डिक्लेयर हो चुकी है। लेकिन एक बात चल रही है लगातार सियासी गलियारों में कि कहीं ना कहीं भदोही से आपका टिकट फाइनल हो चुका है। इसमें सच्चाई है? अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। कल राज्यसभा का चुनाव है। राज्यसभा के चुनाव के बाद हम लोग फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएंगे और उनसे चर्चा करके मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में इस बात का आपके सामने एक औपचारिक घोषणा हो जाएगी। अगर आपको यहाँ से एक सीटें मिलती हैं तो क्या ये भी संभावना है कि समाजवादी पार्टी बंगाल से भी एक जगह पर टीएमसी के गठजोड़ के साथ वहां पर लड़ेगी? ऐसी कोई संभावना है? अब इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है कि ये दोनों नेताओं के बीच में, हम लोग की नेता आदरणीय ममता बनर्जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और अखिलेश जी के खुद इतने अच्छे संबंध हैं, वो लोग आपस में बात करके इसको तय कर लेंगे। अगर समाजवादी पार्टी की इच्छा होती है वहां से लड़ने की तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को भी कोई आपत्ति इस बात पे नहीं होनी चाहिए। ललितेश जी, एक अंतिम सवाल है। मान लीजिए आप मिर्जापुर, जैसा कि आप कह रहे हैं, मिर्जापुर, इसके अलावा या तो भदोही, कहीं से भी अगर लड़ते हैं तो किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में होंगे? उत्तर प्रदेश के इस पूर्वांचल के संभाग में एक बहुत बड़ा जो मुद्दा समाज के बीच में है कि हम लोग को 2014 से ये वादा किया जा रहा है कि कोई गुजरात मॉडल यहाँ पे चलेगा। हकीकत यह है कि 14 से लेके आज 2024 में कौन कौन सी नई उस तरह की फैक्ट्री लगी हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भैया, गुजरात मॉडल यहाँ पे आ रहा है। नौजवान रोजगार के लिए ठोकरें खा रहे हैं, अन्य प्रांत में जा रहे हैं आज भी 10 साल यहाँ से प्रधानमंत्री होने के बाद। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का गिरता स्तर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ किसानों का आप देख रहे हैं कि किसान वहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं दिल्ली के, वो एक मांग लेके बैठे हुए हैं और वो सिर्फ अपनी मांग के लिए नहीं, देश का प्रत्येक किसान को ये अधिकार होना चाहिए कि उसका दाम, उसको अपने उपज का एक निर्धारित और एक सही दाम मिलना चाहिए। ये मांग मुझे लगता है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों की नहीं है, बल्कि हर एक किसान की है। ललितेश जी, एक अंतिम सवाल लेंगे। पंडित जी के परिवार से आप आते हैं, चौथी पीढ़ी है, विधायक भी रह चुके हैं। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के आप सहयोगी दल के रूप में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, आप किसे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हो? प्रधानमंत्री का आपकी नजर में कौन बेहतर है? ये हर एक पार्टी से आप बात करिएगा तो हर एक पार्टी चाहेगा कि मेरे ही पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री बने, मगर देश का जो लोकतंत्र का जो एक व्यवस्था है उसमें ये कभी नहीं होता था कि पहले प्रधानमंत्री को सामने रख के कोई चुनाव लड़ता था। ये संसद के ऊपर छोड़ा जाता है। जिसकी बहुमत बनती है
वो लोग आपस में तय करेंगे। और देश ने देखा है इसका एक बहुत मजबूत उदाहरण, चाहे आप उसको 2004 के चुनाव के बाद का अगर आप देखिएगा तो जो सबसे योग्य व्यक्ति था उसी को, उस समय गठबंधन का नाम यूपीए था, यूपीए के सारे साथी मिलके जो सबसे योग्य व्यक्ति था उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। और 10 साल इस देश को जिन ऊंचाइयों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके गए थे, मुझे नहीं लगता है कि उस 10 साल के जैसा कार्यकाल मेरी जिंदगी में कभी हुआ है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ऐसे में सियासी अटकलें तेज है कि ललितेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के सहयोग से पूर्वांचल से किस सीट से लड़ेंगे। अब से कुछ ही घंटे बाद इनकी मुलाकात सभा प्रमुख अखिलेश यादव से होने वाली है, तब जाकर तस्वीर साफ हो जाएगी। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।